एंड यस लाइक सेलिंग इज नॉट गोइंग एंगेजिंग विद सोहम बनकर आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई जयपुर। एंड होप आपकी जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी चल रही है। सो कैट स्टूडेंट्स की बात करूँ गाइस, आज जो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो डाल रखी है। सो आप पूरी वीडियो देखो और प्रिपरेशन शुरू करो। उसके लिए गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, सो प्लीज सब्सक्राइब करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, सो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन पेंसिल रिसर्च अपना जो पकड़ना पकड़ो और आपकी प्रिपरेशन शुरू करनी है। ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग द कैट एग्जाम इज ओनली यू। ठीक है, सो अभी जो प्रिपरेशन शुरू कर दो एंड मार्क माय वर्ड्स गाइस, जितने भी व्यूअर्स जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं सबके सब कैट एग्जाम फोड़ोगे। ठीक है, सो अभी बिना किसी बच्चों देखे हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो अभी जो मैं कहते आपको थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज वगैरह वो समय पढ़ा देता हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है गाइस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुला बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो ये जो आपको दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, सो आप कुछ भी चीज़ लेते हो, ठीक है, अगर आपको एक घर लेना है, आपको कार लेना है, ठीक है, या आपको एजुकेशन अगर आपकी करनी है, MBA अगर आप जैसे कर रहे हो, ठीक है, IIM से करोगे, IIT से करोगे, जो भी ISB बाकी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, सो आपको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि जो IIM की फीस होती है वो 20 लाख करीबन होती है, उतना जो है मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम लोन लेंगे। कार आपको लेनी है, ठीक है, सो आप एक इतना अमाउंट 20 लाख की कार ले रहे हो, 40 लाख की कार ले रहे हो, तो आप एक टाइम पे उतना नहीं भरोगे, आप लोन के लिए देखोगे, राइट। आप एक घर ले रहे हो, सो उसके लिए आपको एक लोन लगेगा। ठीक है, सो कोई भी आप एक बैंक के पास जाते हो, ठीक है, या प्राइवेट जो है कोई बड़े रईस लोग आप उससे ले लेते हो या दोस्त से ले लेते हो आप पैसे, ठीक है, और आप जो उसको कुछ इंटरेस्ट दे देते हो। ठीक है, मान लो अगर आप 20 लाख का MBA आपका, ठीक है, सो आप 20 लाख अगर आप लोन ले रहे हो किसी से, तो उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और आपको जो है वो लोन दे देगा एंड आप जो है आपकी जो फीस भरनी है या कार लेनी है या घर लेना है वो आप ले सकते हो, है ना। सो अब आपका दोस्त भी, आप मान लो 1000 रुपये आप ले रहे हो आपके दोस्त से, ठीक है, 1 महीने के लिए। सो दोस्त भी हरामी होता है, बोलता है कि नहीं भाई तू 1000 रुपये ले रहा है तो नेक्स्ट मंथ देगा तो मेरे को 50 रुपये और दे देना, 100 रुपये और दे देना, मतलब 1100 आपको और देना है। ठीक है, मेरी बात अलग है, मैं तो उल्टा 1000 रुपये अगर लिया है किसी से, मैं 900 रुपये देता हूँ उसको वापस 1 महीने बाद। ठीक है, सो हर एक जगह जो है आप कहीं ना कहीं लोन ले रहे हो, आप किसी से पैसा ले रहे हो, आप कुछ इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, सो वो जो इंटरेस्ट है वो एक तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड ऑन कि वो कैसे दे रहा है। ठीक है, सो मान लो कि मुझे जो है 5 लाख की अभी ज़रूरत है। ठीक है, मुझे बहुत ही कुछ अच्छा चीज़ खरीदनी है, मान लो मुझे कार खरीदनी है 5 लाख की, अल्टो आ जाती है 5 लाख में, मुझे अल्टो खरीदनी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मुझे 5 लाख की अर्जेंट नीड है लोन की। ठीक है, सो मैं पहुँच जाता हूँ अभी कोई बैंक के पास, या कोई बड़ा आदमी ले लो, ठीक है, बड़ा आदमी अमिताभ बच्चन ले लो, शाहरुख खान ले लो, ऋतिक रोशन ले लो, चलो ऋतिक रोशन ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़े आदमी इनके पास पैसा रहता है। ठीक है, सो मान लो मैंने 5 लाख उधार लिया। ठीक है, सो ये जो हमारा 5 लाख है, 1 2 3 4 5 5 लाख है, ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि P जो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, राइट। सो जो पैसा लिया है मैंने वो कितना है, 5 लाख है, जो कि क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, अच्छा मान लो अभी 5 लाख दिया, मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ, कि मैं जो बोलता हूँ कि मैं बैंक को या जो जिसने मुझे पैसा दिया है बोलता है कि मैं 3 साल के बाद लौटा दूंगा। ठीक है, सो जो 3 साल है वो हमारा क्या है, N। ठीक है, N क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितने ईयर्स के लिए आपने जो है लोन लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने भी मेंशन कर दिया, एन जो है पीरियड ऑफ ईयर्स के, कितने साल के लिए जो है। सो जरूरी नहीं कि साल के लिए हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो, ठीक है, एंड क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंड करेगा कि आप कितने महीनों के लिए कितने सालों के लिए आप लोन ले रहे हो, राइट। उसके बाद जो है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो जैसे मैंने बताया कि कोई भी आदमी क्यों ऐसा, मतलब 5 लाख की चीज़ आपको 5 लाख दे देगा, आप 3 साल में लौटा रहे हो। ठीक है, सो उसको तो कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए ना। ठीक है, सो आप वो इंटरेस्ट लगाएगा ही। ठीक है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आदमी हो, इवन दोस्त हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा ही। सो मान लो जो है 3% इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, सो वो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, पर एनम की बात करूँ मैं, पर एनम की बात करूँ मैं, कि हर साल जो है 3%, मतलब 3 साल के लिए हर साल वो 3% इंटरेस्ट लेते रहेगा। ठीक है, सो आर जो है हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि परसेंटेज होता है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे, ठीक है, सो क्या आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे 3 साल बाद जो है कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने है ऋतिक रोशन साहब से जो है 5 लाख रुपए लिए हैं। ठीक है, और मैं उसको बोलूँ कि 3 साल बाद लौटाऊंगा, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन 3% पर एनम इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, सो सिंपली कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 5 लाख का, ठीक है, 3% कितना होता है, ठीक है, 5 3 से 15, हाँ 15,000। ठीक है, मतलब पर एनम जो है मुझे 15,000 होने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 1 साल हो गया तो 15,000, और 3 साल में मुझे लगातार बढ़ते पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000। मतलब मुझे जो है 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद हमको कितना बढ़ना होगा, 5 लाख पे 45,000 और भरना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 5,45,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, समझा कि नहीं, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, 5 लाख मैंने लिए, हर साल 3% इंटरेस्ट लगेगा, 5 लाख का 3% कितना होता है, 15,000। ठीक है, और 3 साल के लिए रहो तो इंटू 3 कर दो तो 45,000 जो है मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा खाली। मतलब 3 साल बाद जो 5 लाख रुपये उसने दिए थे उसको मेरे को 45,000 और देके, 5 लाख के ऊपर और देके उसको लोन जो है मेरे को पूरा फेडना पड़ेगा, राइट। सो
5,45,000 जो मुझे उसको 3 साल बाद देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने जो 3% इंटरेस्ट मांगा था पर एनम, और उसका जो उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था 5 लाख के, उसके ऊपर मेरे को 3% दैट इज़ 45,000 और देने पड़ेंगे, राइट। इतना समझ में आ गया। सो ये जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट करें, ठीक है, कि मुझे जो है 3% इंटरेस्ट है तो दे देना, ठीक है। ये तो हमने कैलकुलेशन काफ़ी और कर ली है, परसेंटेज चैप्टर में हमने कितने बार ऐसे कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। सो ये जो है, ये आप देखो तो ये एक तरीके का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कैसे? सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू एन, ठीक है। सो P क्या होता है हमारा? P क्या होता है हमारा? 5 लाख है इधर, राइट, 5 लाख है, और हमारा R कितना है? R हमारा 3 है, ठीक है। N कितना है हमारा? 3 है बाय 100, ठीक है। यही है ना फॉर्मूला, पी आर एन। पी क्या है हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मतलब पीरियड ऑफ टाइम जो कि 3 साल है हमारा, ठीक है। सो आप देखो, सो ये कितना होता है? 9 5 45, सो कितना हो गया हमारा? 45,000 हो गया। सो 45,000 जो है इसका इंटरेस्ट लगा, है ना। सो ये एक तरीके का सिंपल इंटरेस्ट है। सो डिपेंड करेगा कि ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन साहब या बैंक है, सो क्या बेसिस पे दिया है, ठीक है, क्या सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। यही अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आपको देते हैं, ठीक है, लोन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? पर एनम वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा केस नहीं है, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी कंफ्यूज है तो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, ठीक है, मान लो यही सेम अमाउंट जो है वो उसमें मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे दिया जाता है, तो फिर कितना हो जाता? ये फॉर्मूले के बेसिस पे आपका आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर बाय 100। आर कितना है हमारा? 3 बाय 100, मतलब कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा, एंड 0.03 हो गया, 1 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा? 1.03 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1.03, है ना। उसका स्क्वायर होगा, हाँ, टू द पावर एन। एन कितना होगा? स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 3 है, ठीक है। एन मतलब क्या है? कितने ईयर्स के लिए लिया, सो हमने 3 से ईयर के लिए, सो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि पी जो है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। गलती से ऐसे मत लिख देना, नहीं तो पूरा ही आंसर जो है गलत आ जाएगा, है ना। सो ध्यान रखना कि ये जो है 5 लाख जो दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो उस हिसाब से जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड सो डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे जो आपको पैसा दिया है, कि पर एनम आपको दिया है, कि आपको क्वार्टरली दिया है, आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि आपको क्वार्टरली दिया है कि हाफ ईयरली दिया है कि पूरा साल भर का दिया है, ठीक है। एज वेल एज आपको देखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, एंड उस हिसाब से जो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दो फॉर्मुलेस तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। सिंपल ये दोनों फॉर्मुलेस हर जगह अप्लाई हो गए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा, जो बात जो मैं बीच में बोल रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो पर एनम का फॉर्मूला है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला है, शायद तो मैं ये नहीं भी लिखता, आप जो है सब्स्टिट्यूट करके खुद फॉर्मूला बना सकते हो, बट ऑन द सेफर साइड ये अगर याद रहे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, हाफ ईयरली है, सो सिंपली क्या हो जाएगा? 0.5 लिख दो, है ना। एन की जगह कितना लिखो? 0.5 लिख दो, क्योंकि जो हमारा 1 साल है उसका आधा जो है कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। या आप जो है बाई 2 भी लिख सकते हो, 1/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम देखो कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अमाउंट आता है, ठीक है। सो अमाउंट में क्या हो जाएगा? अमाउंट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो अमाउंट जो पैसा जो है वो कितना होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू एन, ठीक है, बाय 100। सो अगर आप कॉमन निकालो पी को, सो क्या बचाइए? सो अमाउंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर एन बाय 100, ठीक है। सो ये हो गया अपना कितना? अमाउंट का फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम देखें, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो मान लो पर एनम हम देख रहे हैं, ठीक है, पर एनम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी पर एनम के हिसाब से अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का है, मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, पी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो ये जो वैल्यू, ये आपकी अमाउंट की ही वैल्यू है। अमाउंट में से जो अपने को ये माइनस करना है, यहाँ पे आप देखो सी आई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सो उस हिसाब से ये फॉर्मूला आया है बेसिकली। ये जो फॉर्मूला है ना, सी आई इक्वल से ए माइनस पी, अमाउंट का है आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, उसमें से माइनस पी कर दो तो कॉमन अगर आप पी निकालोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सो सब डिराइव्ड फॉर्मूलाज है, ठीक है, सबको याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है पैसा दिया गया था। सो हो सकता है वो ईयरली पूछा जाए तो आपको ईयरली वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। हाफ ईयरली आपको पूछेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको हाफ ईयर वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। एंड क्वार्टरली भी आपको पूछेगा कुछ क्वेश्चन तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। सिंपली डिफरेंस का आपको दिख रहा है, ठीक है, 100 इसमें तो यहाँ पे 200 हो रहा है, एन इधर है तो 2n इधर हो रहा है। क्वार्टरली में क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली में 2n है तो यहाँ पे 4n हो जाएगा क्वार्टरली में, और 200 है तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ से आप यही फॉर्मूले के बेसिस से आप डिराइव कर सकते हो वैसे तो, बट मैंने जो आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बेसिस पे आपको डिराइव कर दिया, ठीक है।
एंड इसमें जैसे कि उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट में ठीक है हाफ ईयरली अगर आया ठीक है क्वार्टरली आया, सो सिंपली आप एक साल का निकाल लो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपको हाफ ईयरली का मिल जाएगा, राइट। और क्वार्टरली है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो, है ना। सो इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर हाफ ईयरली क्वार्टरली निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी जरूरत नहीं थी हाफ ईयरली क्वार्टर निकालने की, बट आपको जो समझाने के लिए ये फॉर्मूला सही रहेगा। सीधा ये फॉर्मूला लिख दो और आपको जो पूरा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट मैंने आपको बता दिया, जैसे इसका जो है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा p इंटू आर बाई 200 टू द पावर 2n। क्वार्टरली में कितना हो जाएगा p इंटू आर बाई 400 टू द पावर 4n क्वार्टरली के लिए, ठीक है। सो अमाउंट हमने निकाल लिया, है ना। सो अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब है तो हमको क्लियर हो गया यहाँ से, राइट। एंड ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे बचपन में आपने कर चुके हैं सब, ठीक है, बट वो याद नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 10th से लेके इंजीनियरिंग तक यूजुअली हम ये वाला मैथ्स बहुत कम सॉल्व करें, यू नो। सो अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें फॉर्मूलाज में, सो इफ़ इन ईयर, ठीक है, इफ़ इन ईयर 1 द अमाउंट इज x एंड इन ईयर 2 द अमाउंट बिकम्स y, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100। ये सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा और हर क्वेश्चन में आपको बताता भी हूँ, है ना। कि मान लो 2021 है और ये 2022 है ना। सो 100 कोविड पेशेंट्स इधर थे, इधर 120, तो हमको दिख रहा है कि 20% राइज है, राइट। सो वो यही बोल रहा है कि मान लो, इसको हटा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सो वो यही बोल रहा है कि मान लो कि ईयर 1 है, ठीक है, ईयर 1 है, इसमें मान लो मेरे 100 रुपये थे, ठीक है, और ईयर 2 में जो है मुझे 120 रुपये, मतलब मैंने लोन लिया मान लो, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो ईयर 1 में मैंने 100 रुपये भरे और ईयर 2 में मैंने 120 रुपये भरे, ठीक है। ईयर 3 में मान लो मैं कितना भरूँगा, 140 भरोगे, ठीक है। सो क्या बेसिस पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये जो अमाउंट है इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तब जाके जो ये अमाउंट आ रही है और हम उतना पे कर रहे हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कि मान लो ईयर 1 में अमाउंट x है, तो ईयर 1 में मान लो हमारा 100 अमाउंट है एंड इन ईयर 2 द अमाउंट बिकम्स y, ठीक है। सो कुछ इंटरेस्ट लग के मान लो हमारा 120 हो गया, ठीक है। सो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सिंपली जो फॉर्मूला है जो हम हमेशा लगाते रखते हैं, वो कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब कितना जाएगा 20%। सो 20% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपये में 20% इंटरेस्ट लग रहा है, तब जाके जो आपकी ईयर 2 में 120 वाली होगी, ठीक है। सो ईयर 3 में आपको और कितना लगा, और 20% आपको देना पड़ेगा, राइट। सो उस हिसाब से जो आपकी चीज़ें चलती रहेगी, राइट। एंड उसके बाद देखो और क्या फॉर्मूला है, इफ़ द लोन इज़ पेड इन x इक्वल अमाउंट्स at n consecutive period of time, then principal p is equals to x upon 1 plus r by 100 to the power 1 plus x plus 1 plus r by 100 to the power 2 अप टू x अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने एक लोन लिया है, ठीक है, XYZ बैंक से मैंने क्या कर लिया, एक लोन ले लिया, ठीक है। अभी मान लो 5 लाख का लोन लिया, अभी मैं वो 5 लाख का जो लोन है मैं इंस्टॉलमेंट से भरूँगा, ठीक है। 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में, ठीक है। मैं इंस्टॉलमेंट्स में भरते गया, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मैं भरते गया हूँ, ठीक है। और n कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कंसेक्यूटिवली जो है सारे ईयर्स चलते गए, ठीक है। सो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस, ठीक है। जो इंटरेस्ट आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के होगा, ये मैं स्पेसिफाई करे तो सिंपली कितना हो जाएगा x बाई 1 प्लस आर बाई 100, फिर जितने भी ईयर्स हैं, मान लो n नंबर ऑफ ईयर्स है, मान लो 3 ईयर्स के लिए होता, सो इसके बाद और एक टर्म आ जाती है x अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 हो जाती है, ठीक है। सो ये जो है ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी सिंपल मैथ्स है कि मतलब 1 साल का अगर इतना है तो दूसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल का कितना, बस हमने उसको ऐड करके फॉर्मूला बना दिया, है ना। उसके बाद जो है फाइनल फार्मूला है अपना, ठीक है, फाइंडिंग प्रेजेंट स्लैश फ्यूचर वर्थ और वैल्यू, ठीक है। सो हाँ, इस पर भी एक क्वेश्चन होगा कैट एग्जाम में, ठीक है। सो क्या है कि अगर आपको किसी भी इसका मान लो घर है या गोल्ड है या किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे करोगे, उसके लिए एक वैल्यू होना ज़रूरी है, चाहे प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर रेट जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, मान लो कि मैंने घर जो है 50 लाख में खरीदा है, ठीक है, और वो 3 साल बाद जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, रेट जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब गिरते जा रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ द रेट डिप्रिशिएट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 माइनस आर 100। मतलब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी रहेगी या फ्यूचर वैल्यू देगी, वो आप डाल दो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा और कितने टाइम के लिए, जैसे 3 साल के लिए है, ठीक है, तो आपको जो सब्सिट्यूट करने और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू दोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपको फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो
ये क्या है, ये डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब जो है मान लो 3 साल में जो है रेट डेप्रिशिएट होते जा रहा है, वही अगर रेट अप्रिशिएट होते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एफ वी दैट इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। एफ पी वी क्या है, पी वी अपनी प्रेजेंट वैल्यू है और एफ वी हमारी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे गाइस हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखना है, सिंपल है, अगर आप इतना सब कुछ याद भी नहीं रख रहे हो, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखो, एंड अगर हाफ ईयरली पूछा तो आप जो है एन आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, है ना। एंड क्वार्टरली तो आपको एन उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से जो आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट का भी आप एक फॉर्मूला याद रख लो, इसका एक अमाउंट का याद रख लो और इसका एक अमाउंट का याद रख लो, एंड ये तो बेसिक मैथ्स है तो आपको याद आती है, ये वाले 2 फॉर्मूलाज याद कर लो, एंड ये भी बेसिक मैथ्स है, आपने याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स वाला बट याद रखो, हाँ। एंड इवन इसमें भी अगर इंस्टॉलमेंट्स अगर इक्वल नहीं है, अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स है तो कोई बात नहीं, x1 x2 उस हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट्स आप लेते चले जाना, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ और फॉर्मूलाज बताने की जरूरत नहीं, इस बेसिस पे सारे कैट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अभी जो है मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ और उसके बाद कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। सो बिना किसी बकचोदी के हम शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट जो हम बेसिक लेवल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, आप स्क्रीनशॉट ले खुद को सॉल्व करिए, ये तो आपको आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इवैल्यूएट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ऑल्सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि 50,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट, यहाँ पे जो हमारा पी है वो कितना है, हमारा 50,000 है, राइट। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने को कितना दिया, 4% हमको दिया, राइट। एंड हमारा जो टाइम है, ठीक है, या पीरियड ऑफ ईयर्स आप बोलो, वो कितना हमारा 2 है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे फॉर्मुलाज दिख रहे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। सो 3 फॉर्मुलाज आपको पढ़ाए थे, ठीक है। उसमें से यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ठीक है, यहाँ पे ना ही बोले कि हाफ ईयरली है, ना ही बोले कि क्वार्टरली है, राइट। सो हमें जो है सिंपली हमको जो एनुअल वाला फॉर्मुला, जो बेसिक जो फॉर्मुला होता है ना सीआई का, सबसे पहला फॉर्मुला पर एनम वाला, वो वाला फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर्मुला क्या होता है हमारा, ठीक है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो है पूरा ब्रैकेट में है, एंड p जो है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। सो p जो है इसको भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ये जो पर एनम वाला फॉर्मुला है और ये जो हमारी अमाउंट होती है, बट इसे अमाउंट निकालने का नहीं बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बोला, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो ये कितना हो जाएगा, p कितना हमारा 50,000 है, राइट, इंटू 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर कितना हमारा 4 बाय 100, 4 बाय 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.04 हम लिख सकते हैं, 0.04 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 1.04 हो गया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया, इतने तो समझदार हो ही आप लोग, है ना। एंड n कितना हमारा 2, ठीक है, -1, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, से कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है, इंटू 1.04 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 0.0816 आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा इतना, ठीक है। कैलकुलेटर से इवैल्यूएट कर लेना, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है हमारा 4080 रुपीज़ आता है, ठीक है। सो कितना हमारा इंटरेस्ट है 4080, मतलब उसको जो है 2 साल बाद 54080 रुपीज़ जो उसको टोटल देने पड़ेंगे, राइट। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। उसने अभी क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो फॉर द सेम, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा है क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है हमारा, p इंटू आर इंटू एन बाई 100, ऐसा समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही था, तो उस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, p कितना है हमारा 50,000, है ना, इंटू आर कितना है 4, इंटू एन कितना है हमारा 2 है बाय 100, है ना। सो कितना हो गया, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 40 और 2 zeros, ठीक है, 4,000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट में। सो सिंपल इंटरेस्ट में 4,000 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आता है 4080 आता है, ठीक है। सो अभी जो हम क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड आप पहले खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। फाइंड द अमाउंट फॉर विच, ठीक है, यहाँ पे जो अपने को अमाउंट निकालना है, राइट, फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ ₹10 कितना 1 लाख एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 3 years, ठीक है। सो 1 लाख है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख रुपये, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है, यहाँ पे जो हमको अमाउंट निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर्मुलाज दिख रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी है अमाउंट का फॉर्मुला, ऐसे आप देखो, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट, वो भी हाफ ईयरली का अमाउंट पूछ रहा है वो, ठीक है। सो हाफ ईयरली में जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2n होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है आपको दिख रहे होंगे, सो जो अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हो, p अमाउंट फॉर हाफ ईयर कितना होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n है ना। सो a कितना हो गया हमारा, p इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n हो गया। सो अभी अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस आर कितना अभी 2 बाई 200 टू द पावर 2 इंटू n, n कितना है हमारा कितने साल के लिए, फॉर 3 years, यहाँ पे लिखा है 3 years, तो 3 इंटू 2 6,
ठीक है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 लिख दिया। अभी 1/100 कितना होता है, 0.01 होता है, ठीक है। और 1 में ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1.01 हो जाएगा, राइट, टू द पावर 6 हो जाएगा। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, इंटू कितनी आएगी हमारी 1.0615 आएगी, ठीक है। आप सॉल्व करें, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी और बड़ी डिजिट की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो हमारा कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि 106,152 आएगी, ठीक है। ठीक से लिखता है 106,152, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो है इतनी वैल्यू आएगी, रुपीज़ है क्या, रुपीज़ लिख दो, ठीक है। सो जो अमाउंट आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1,61,52 रुपीज़, ठीक है। सो इस हिसाब से जो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप आई नो कि आप बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से बहुत सारे जो फॉर्मुलेज है जो आप यहाँ के अगर आप फॉर्मुलेज देखो नीचे वाले, ये सारे अभी हमारे कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके अलग से हमको बेसिक में करने की जरूरत नहीं। बेसिक जो है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि ये दो क्वेश्चन से तो आपको सिंपली अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया, एक बेस तो है, ठीक है। अभी यही बेस के बेसिस पे जो हम कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। सो बिना किसी बच्चों देखिए हम कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जो हम कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सो क्वेश्चन 1 है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। अनिल invested rupees 20,000 for 6 years in certain scheme with 4% interest per annum compounded half yearly. Sunil invested in the same scheme for 5 years and then reinvested the entire amount received at the end of the 5 year for 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both of them by the end of the 6 years आर सेम देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील इन रुपीज, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि दो जन है, सबसे पहले तो हमारा कौन है, अनिल है, और हमारा कौन है, सुनील है, ठीक है। ये दोनों जो है एक सर्टेन स्कीम पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कि अनिल जो है कितना इन्वेस्ट करता है, 22,000 इन्वेस्ट करता है 6 साल के लिए विद 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सो ये जो है इसने ये इतना 22,000 अमाउंट लगा के रखा है, ठीक है। अभी हमको पता है जब हाफ ईयरली होता है, ठीक है, मैंने आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 1 ईयरली सबके फॉर्मुलाज आपको बता दिया, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंडेडली हाफ ईयरली उसने इन्वेस्ट करा है। सो उस हिसाब से जो है हमारा जो अमाउंट होगा हाफ ईयरली वो कितना होता है हमारा, P × 1 + R/200 टू द पावर 2n होता है, ठीक है। ये जो है ये हमारी क्या होती है, अमाउंट होती है, ये जो है हमारी क्या होती है, अमाउंट होती है, ठीक है। हाफ ईयरली यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ ईयरली, ठीक है। सो हाफ ईयरली जो है अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से जो हमको होता है कि हमारा P कितना है, हमारा 22,000 है, राइट। हमको होता है कि एन क्या होता है कि कितने साल के लिए इन्वेस्ट करें, मतलब 6 साल के लिए इन्वेस्ट करें। और उसके बाद क्या आर जो कि क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 4% है ना। सो 4 है हमारा। सो अगर हम इसमें सब्सिट्यूट कर दें तो यहाँ से जो हमारा जो हाफ ईयरली जो है, जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली उसने इन्वेस्ट करा है उस स्कीम में, सो जो भी हमारा अमाउंट होगा कितना हो जाएगा, सिंपली 22,000 × 1 + 4/200, ठीक है, टू द पावर 2 × n कितना हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सो इसको यही रहने दो, ये वैसे 2/100 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अभी सुनील का केस देखते हैं, ठीक है। सुनील के केस में क्या हो रहा है, ठीक है, सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये जो सेम स्कीम है जिसमें 4% इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑफकोर्स, और 6 साल के लिए जो लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वो 5 ईयर्स के लिए लगा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जो अनिल जो है 6 साल के लिए लगा रहा था पैसा सेम स्कीम में, वही सुनील जो है सेम स्कीम में 5 साल के लिए लगा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, वो जो छठा साल होगा जो उसमें क्या करते हैं, वो रीइन्वेस्ट कर देता है पूरा अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ है, ठीक है, फॉर 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एंड इफ द अमाउंट रिसीव बाय बोथ ऑफ देम एट द 6 ईयर्स आर सेम, मतलब क्या कर रहा है कि जो 6 ईयर्स में है जो अमाउंट जो होगा सेम होगा, मतलब ये जो अमाउंट आएगा और इसकी जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, सेम होगी, मतलब हम इक्वेट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब इसका जो P है, ठीक है, जैसे P है यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है वो पूछ रहा है आपको, राइट। सो सुनील ने क्या किया कि 5 साल के लिए सेम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉर्मूला जो हमारा वही हो जाएगा, जो हमारा ए होगा इसका फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, और 5 ईयर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। 5 ईयर्स जो होगा समझ लेना आप, ठीक है, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना होता है, P × 1 + R/200 टू द पावर 2n होता है। यहाँ पे जो है हमारा n जो है हमारा कितना आ गया, अभी 5 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 साल के लिए इन्वेस्ट करा था अनिल ने, और सुनील ने जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो उस हिसाब से जो हमारा ए आएगा वो कितना आ जाएगा, सिंपली इसमें जो है, हाँ अभी P हमको पता नहीं है, ठीक है, P ही निकालना है, बेसिकली प्रिंसिपल निकालना है, वो क्या पूछ रहा है, देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील, तो हमको इसको तो P ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे x ले सकते हो, कोई और वेरिएबल ले लो अगर कन्फ्यूजन होगा तो, ठीक है। 1 + 4/200, ठीक है, टू द पावर 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, राइट। सो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन आप समझो कि ये जो है ये सिर्फ 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये जो है 5 साल के लिए पड़ा है।
सो यहाँ तक के जो हमने लिख दिया कि सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए तो इसका ही था। अभी ये जो अमाउंट है ना, ठीक है, ये अमाउंट जो है इस पर क्या कर दिया, उसे री इन्वेस्ट कर दिया फॉर 1 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब 1 और साल का हिसाब आएगा अपना, ठीक है। और वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में डाला, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं डाला, ठीक है। सो आपको यहाँ पे फॉर्मुला दिख रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, सो जो हमारा अमाउंट होता है वो कितना होता है, P इंटू 1 प्लस RT होता है, राइट, ठीक है, P इंटू RT होता है। सो अगर आप देखो तो इस हिसाब से ये कितना रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस अभी कितना 10% है, सो 10% मतलब 10/100 हो गया, है ना। और टाइम 1 साल के लिए मतलब इंटू 1 हो गया, है ना, यही कैलकुलेशन होगा। सो ये कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस 0.1 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, P इंटू 1.1। और ये जो P है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। ये जो P है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, क्योंकि ये जो है 6 साल का अपने को लेना पड़ेगा, प्लस हमको जो है फर्स्ट जो 1 ईयर के लिए जो उसने इन्वेस्ट करा है वो भी तो अपने को पकड़ना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप देखो, सो अगर हम 6 साल का देखें, सो सुनील का क्या हो जाएगा, सिंपली P इंटू 1 प्लस 4/100 को मैं सीधा लिख दिया 2/100, ठीक है, टू द पावर 10 इंटू कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। सो P इंटू 1.1 था, तो P की वैल्यू क्या है हमारी, ये पूरी वैल्यू थी, तो वो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, क्योंकि हाँ। और ये जो है ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स के लिए हो जाएगा। और ये जो भी है ये भी हमारा किसके लिए हो जाएगा, 6 ईयर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दो, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स सीधा ये लिख देते हैं, राइट। सो अभी क्या बोल रहा है कि इफ़ द अमाउंट रिसीव बाय बोथ ऑफ देम एट 6 ईयर्स, ठीक है, इसके 6 ईयर्स की वैल्यू है, इसके 6 ईयर्स की वैल्यू है, ये दोनों जो इक्वल है। सो हम सिंपली क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अमाउंट रिसीव बाय बोथ ऑफ देम एंड ऑफ 6 ईयर्स आर सेम, ठीक है। सो ये इक्वल हो गया, ठीक है, ये A भी हटा दो, सो यहाँ पे भी A हटा दो अभी, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ गई, है ना। एंड अभी अगर आप इसको सॉल्व करो, से ऐसे आपको P की वैल्यू तो आराम से मिल ही जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, सो हमारी जो P की वैल्यू आएगी, ठीक है, मैं सीधा कैलकुलेटर लगा देता हूँ एंड आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो 20808 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो ये जो P की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी, 20808 आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको और सिंप्लीफाई करो, 2/100 ही लिख दो इसको सीधा, ठीक है। सो आप लोग जो है कैलकुलेशंस कर लेना एंड आप देखना कि जो P की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी, 20808 आएगी, ठीक है। सो अभी जो हम क्वेश्चन सेकंड हम करते हैं फट से, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लो, खुद एक बार सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। अनिल बोरोज ₹2 lakhs at an interest rate of 8% per annum compounded half yearly. He repays ₹10,320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years. ठीक है। सो इजी क्वेश्चन आना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अनिल जो है उसने कितने 2 लाख का उधार लिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, 2 लाख है ना, 5 जीरो। सो अभी इंटरेस्ट रेट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया हमारा 8% इंटरेस्ट पे लिया, राइट। एंड कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया। अच्छा, अभी कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी करा है, यहाँ पे आपको फॉर्मुलेज भी दिख रहा है, मैंने आपको पढ़ाया गया है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, इसका मतलब जो हमारा अमाउंट होगा, ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R/200 टू द पावर 2n, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। अभी अगर आप देखो कि ये जो है 8% जो है पर एनम है, मतलब हम जो है 1 साल के लिए अगर हम देखें, ठीक है। सो n जो है हमारा 1 हो गया, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। सो अगर हम 1 साल के लिए अगर हम देखें, ठीक है। सो A अगर हम फर्स्ट ईयर आप समझ लेना, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2 लाख इंटू 1 प्लस R कितना है अभी 8/200 टू द पावर 2 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/100 हो जाएगा। सो सिंपली अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2 लाख इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/100 मतलब कितना 0.04, ठीक है। सो मैं सिंपली पूरा डायरेक्टली लिख देता हूँ 1.04 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ठीक है। ये जो है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, ये जो हमारा A जो है फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट, सो ही क्या करता है, ही रिपेज ₹10,320, ठीक है। वो क्या करता है 10,320 रुपीज़ दे देता है उसको। सो हमको जो इसमें से जो है माइनस करना पड़ेगा 10,320, है ना। मतलब ये जो अमाउंट है उसमें से वो क्या करता है, रीपे कर देता है 10,320। सो 10,320 जो अपना उसे वापस कर दें, ठीक है। At the end of the first year, of course, and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि मान लो 2020 है, 2021 है, 2022 है, राइट। सो 2020 का तो इसने हिसाब निपटा दिया, ठीक है। ये जो ये 2020 का पूरा हिसाब है, जो अमाउंट है उसमें से 10,320 उसने वापस कर दिया। सो 1 साल का तो उसका निपट गया, ठीक है। बच्चे 2 साल, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, अगर हम देखेंगे सो उसने क्या कर दिया, पूरा लोन क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड हमको जो है अभी इसका हिसाब मिल गया, अभी इन दोनों साल का हिसाब निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब n जो है इक्वल्स कितना अपने को 2 का देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम थर्ड ईयर का अगर हम देखें, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। सो अगर हम थर्ड ईयर अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो वो कितना हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R/200 टू द पावर 2n है ना।
अभी n जो है हमको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 साल का अपने को दिख रहा है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। r अपने को होता है 8 है, ठीक है। और हमको पता है कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी p इंटू 1.04 अपॉन 4, ठीक है। 4 ये कितना होता है 4/100 होता है, सेम वही कैलकुलेशन। सो 1 + 0.04 कितना हो जाएगा 1.04/4। अभी अगर आप देखो सो हमारी जो p जो है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, ठीक है। कौन सी, ये जो है ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि p जो है इज इक्वल्स टू A1, A1 की जो वैल्यू वो होगा ना। आफ्टर हम क्या करें 3 साल का निकाल रहे हैं, उसमें से फर्स्ट ईयर का वैल्यू नहीं दिया, तो हम जो है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो इसका हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट ईयर में एंड इंटू हमको जो है 2 साल का अपने को जो निकालना है, 2 साल के नंबर कितने 1.04 होते हैं। सो अगर आप इसको सॉल्व करो सो दिस इम्प्लाइज जो हमारा A3 है वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 2 लाख इंटू 1.04 का स्क्वायर माइनस 10,320 और इंटू कितना हो जाएगा हमारा ये जो वैल्यू है इंटू 1.04, ठीक है। सो इसको जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड अगर आप सॉल्व करते हो सो जो हमारी थर्ड ईयर का जो हमारा अमाउंट आता है वो कितना आता है 2,40,991, ठीक है। सो ये अपनी A3 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो है ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये जो हमारी A1 की वैल्यू A3 की वैल्यू है, ठीक है। अभी उसने क्या बोला कि टोटल इंटरेस्ट इज ही हैज़ पेड ओवर द 3 ईयर्स, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो उसने आफ्टर ऑल टोटल कितना पे किया, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, टोटल अमाउंट ही पेड, ठीक है। टोटल अमाउंट उसने एक्चुअली पे कितना करा है 2,40,999 उसने पे करा है, ठीक है। ये उसने पे करा है, प्लस उसने क्या करा है कि 10,320 भी पे करा है, मतलब अभी तक के उसने 3 साल में क्या क्या पे करा है, ये पे करा है प्लस ये अमाउंट पे करा है ना। सो जो कि कितना होता है वो 251,311 होता है, ठीक है। सो यहाँ से जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप उसने जो 2 लाख रुपए लिए और उसने भरा कितना है 2,51,311 उसने भरा है। सो अपने को दिख रहा है कि 51,311 एक्स्ट्रा भर दिया उसने। सो हमारा इंटरेस्ट जो है वो उतना ही है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 251,311 माइनस 2 लाख, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसने जो 2 लाख रुपए उधार लिए थे एंड इंटरेस्ट पे करके 8% पर एनम उसका कितना हो गया 2,51,311 हो गया, है ना। सो अगर आप इसको माइनस कर दो सो ये हमारा कितना आता है 51,311 आता है, ठीक है। सो सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो क्वेश्चन थर्ड अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार सॉल्व करो, ये भी इजी क्वेश्चन आना चाहिए आपको सॉल्व करना। एलेक्स इन्वेस्टेड इज सेविंग्स इन 2 parts, द SI earned on the first part and 15% per annum for 4 years is same as the SI earned, that is simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years, then the percentage of his savings invested in the first part is, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी दिए, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि एलेक्स है, ठीक है। एलेक्स है उसने क्या करा 2 इन्वेस्टमेंट्स करे, ठीक है, 2 इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो हमारा क्या है सेकंड पार्ट, राइट। ये जो है 2 पार्ट में उसने इन्वेस्ट करा। सो द SI earned on द फर्स्ट पार्ट, अभी SI क्या होता है हमारा, ठीक है। कहाँ लिखे इधर लिख देता हूँ मैं। अभी हमको पता है कि SI क्या होता है हमारा P इंटू R इंटू N बाई 100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स में 100 होता है। तो जो हमारा SI अगर हम 1 ले, ठीक है। सो इसका मैं प्रिंसिपल अमाउंट में P1 ले रहा हूँ और इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं P2 ले रहा हूँ, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम SI निकालें सो SI जो 1 है फर्स्ट पार्ट का है वो कितना हो जाएगा P1 इंटू कितना R है, R कितना हमारा 15% है, ठीक है। N, ठीक है, N कितना हो जाएगा अभी हमारा 4 ईयर्स है तो हमारा 4 हो गया, राइट। इस सेम एज, ठीक है, ये सेम है मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है SI earned on द सेकंड पार्ट, SI earned on द सेकंड पार्ट। और जो कि कितना SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा P2 इंटू कितना रेट इंटरेस्ट है 15 और कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। देन द परसेंटेज ऑफ द सेविंग्स इंटरेस्ट इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो अगर आप देखो अगर आप इसको सॉल्व करो सो ये कितना हो जाएगा P1 इंटू 15 इंटू 4/100, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा S12 काट दो, ठीक है। सिंपली कितना लिख दो P2 इंटू 15 इंटू 3/100, ठीक है। अगर आप इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है, रीअरेंज कर लो सो यहाँ से जो अपने को P1/P2 की वैल्यू दिखेगी और वो कितना हो जाएगा 3/5 दिखेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो P1/P2 कितना आ गया हमारा 3/5, मतलब रेशियो जो है हमारा कितना आ गया 3:5। ये जो है हमारा P1 का है और ये जो है हमारा P2 का है, ठीक है। एंड टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं 5 + 3, ठीक है, 8 पार्ट्स हमारे जो है हमारे क्या है टोटल है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने इतने बार कर चुका है, ठीक है। पार्ट्स बोलो या यूनिट्स बोलो जो आपको बोलना है, ठीक है। सो अभी अगर वो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट की हमारी कितनी हो जाएगी। सो परसेंटेज सेविंग्स हमारा अगर हम देखें तो वो कितनी हो जाएगी हमारा 3 बाय टोटल कितने यूनिट्स है 8
परसेंट पूछ रहे थे मतलब इंटू 100 हम कर देते हैं। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आता है 37.5% है ना। सो ये जो है हमारा परसेंट सेविंग्स है, ठीक है। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपको सॉल्व करना अगर आ गया सो आपको जो है सब कुछ सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। सो 37.5 सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 ऑफ इट्स कैपिटल एट 6%, 1/3 ऑफ द कैपिटल एट 10% एंड द रिमेनिंग एट 1% each rate being simple interest per annum. Then the minimum number of years required for the cumulative interest income for this investment to equal or exceed his initial capital, ठीक है। सो कहने का क्या था कि मिस्टर पिंटो है, ठीक है। पिंटो से मुझे मेरे चेयरमैन की याद आ गई जो कि सेंट जेवियर्स में चेयरमैन थे, ठीक है। सो मान लो वही आदमी हम, ठीक है। उन्होंने क्या करा है कि 1/5 ऑफ इट्स कैपिटल जो है 6% में दिया है, 1/3 जो है 10% है और जो रिमेनिंग है 1%, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम जो है लेट जो हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है, लेट टोटल अमाउंट जो है हम सबसे पहले ले लेते हैं एक्स, जो कि क्योंकि हमको पता नहीं कि टोटल अमाउंट क्या है, सो हम मान लेते हैं कि उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी देखो 1/5 ऑफ इट्स कैपिटल जो है 6% में दिया, मतलब क्या, अगर हम प्रिंसिपल 1 अगर हम देखें सो कितना है 1/5 ऑफ एक्स है, ठीक है। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको दिया 6% और एन जो है हम टी मान लेते हैं, ठीक है। एन क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स मान लेते हैं, टी समय ऑफ टाइम के लिए जो है हमने लिया है इसको, ठीक है। दूसरा केस अगर आप देखो P2 तो कितना दिया 1/3 एट 10%, मतलब कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ जो हमारी टोटल अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% है ना। और एन जो है हम टी मान लेते हैं कि टी नंबर ऑफ ईयर्स में होगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा P3 है, ठीक है, हो गया रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग क्या हो जाएगी, जो हमारी टोटल अमाउंट है अगर उसमें से अगर हम माइनस कर दे x/5 प्लस x/3, मतलब क्या कि ये x/5 ही है ना, ये x/5 है एंड ये जो है हमारा x/3 ही है ना। सो अगर आप इसमें से टोटल अमाउंट में से अगर हमने इससे माइनस कर दिया तो हमको रिमेनिंग मिल जाएगी, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 + 5 8x/15 हो जाएगा। सो 15x माइनस 8x कितना हो जाएगा 7x होता है। सो 7x/15 डायरेक्ट लिख दूँ, सो ऐसे जो है 7x/15, ठीक है। P3 इक्वल्स हमने डायरेक्टली लिख दिया 7x/15 है, ठीक है। और इसका जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना है 1% ईच, मतलब 1 हो गया। एंड जो हमारा एन जो है हम जो नंबर ऑफ टाइम ईयर्स ले रहे हैं हम टी ले लेते हैं, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन पढ़ो कि देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल इज। इसका मतलब क्या, अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स हमको निकालना है, इसका मतलब क्या है सच दैट द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल, मतलब जो इसका जो सम ऑफ SI होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल दीज ऐसा है, मतलब इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों का होगा, जो सम होगा वो किसका हो जाएगा इज इक्वल टू और एक्सीड इट्स इनिशियल कैपिटल, जो कि कितना हो जाएगा इनिशियली हमारा जो टोटल अमाउंट है कितना एक्स, तो किसका हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट का ये लाइन बोल रहे हैं। अभी हमको पता है कि SI क्या होता है, ठीक है, आप पुणे में लिख देते हैं, ठीक है। SI हमको बताया क्या होता है P × R × N/100 है ना, यही होता है। सो अगर हम सम करना चाहें, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 जो है एक्स का हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा P1, ठीक है, P1 कितना है हमारा x/5, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, x/5 × 6 × t/100 प्लस इससे कितना हो जाएगा x/3 × 10/t/100 प्लस 7x/15 × 1 × t/100, ठीक है। ये जो है हमारा x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 75xt/1500 जो है हमारी x वैल्यू, ठीक है। अगर आप इन तीनों को सम कर दो तो आपकी ये वैल्यू आएगी, राइट। एंड अगर आप इसको और सॉल्व करो तो हम देख रहे हैं कि x कट रहा है, ठीक है। सो जो हमारा t जो होता है वो हमारा कितना होता है 1500/75 हमको ऐसे दिखता है, ठीक है, ठीक है। सो जो कि किसके बराबर होता है 20 के बराबर होता है, ठीक है। सो 1500/75 कितना होता है हमारा 20 होता है। सो 20 जो है 20 ईयर्स जो हमको लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए नहीं थे, ठीक है, सो टोटल ईयर्स जो हमारे 20 है। सो यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा है ना कंप्यूटर पे। सो 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 अभी हम सॉल्व करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सॉल्व करो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹20,000, आउट ऑफ दिस शी इन्वेस्ट ₹8,000 at 5.5% in a bank A, ₹5,000 at 5.6% in bank B, and remaining amount at X% in bank C. Each rate being SI per annum, her combined annual interest income from this investment is equal to 5% of the initial capital. If she had invested her entire initial capital in bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been, ठीक है, आपको ऑप्शन से, ठीक है। सो अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको इनिशियल कैपिटल दिया है, ठीक है, नीतू है उसका इनिशियल कैपिटल, जो हमारा इनिशियल कैपिटल है, ठीक है, वो हमारा कितना है 20,000 है, राइट।
सो उसमें से क्या कर दिया, ये 20,000 में से, ठीक है, और उसने बैंक ए, बैंक बी एंड बैंक सी में उसने डाल दिया, ठीक है। क्या है हमारा, बैंक ए है, हमारा बैंक बी है, और हमारा क्या है, बैंक सी है, राइट। इन तीनों में उसने बांट दिया पैसे। कैसे बांटे, ठीक है, ₹8,000 मतलब हमारा पी जो है हमारा 8,000 है, ठीक है। हमारा आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% है, और कितने साल के लिए, 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिखे ईच रेट बिंग ऐसा यूनिट पर एनम, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितना है, 1 है, ठीक है। बैंक बी के लिए कितना हो जाएगा हमारा जो P2 ले लेते हैं हम, PA ले लेते हैं, इसको PB ले लेते हैं। PB हमको पता है कितना है, 5,000 है, राइट। और जो हमारा R है वो हमारा कितना है, 5.6% है, ठीक है। और N जो है हमारा कितना है, 1 है। एंड इसके लिए जो हमारा PC होगा, ठीक है, बैंक सी के लिए क्या है, रिमेनिंग अमाउंट एट X%। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 जो है हमारा इनिशियल हमारा क्या है, टोटल कैपिटल है, राइट, 20,000। उसमें से अगर हमने 5,000 और 8,000 अगर हमने निकाल दिया, मतलब कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस प्लस 8,000 अगर हमने निकाल दिया, सो हमको जो PC की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो ये कितना आता है, 8 + 5 13, 7,000 आता है, राइट। ये कितना आ गया हमारा, 7,000 आ गया, राइट। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा, X% है, ठीक है। और जो हमारा टाइम है वो कितना है हमारा, 1 ईयर पर एनम, क्योंकि ठीक है। अभी कहाँ लिखो, इधर लिख देता हूँ कोनों में, सिंपल इंटरेस्ट हमने को पता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, फिर मैं लिख देता हूँ PRN/100 होता है ना। सो अगर हम इसका निकालें, सो SI ऑफ A हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 5.5 इंटू 1/100, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, SI ऑफ B कितना हो जाएगा हमारा, SI ऑफ B कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 5.6 इंटू 1/100। और सिंपल इंटरेस्ट C का कितना हो जाएगा हमारा, 7,000 इंटू X% इंटू 1/100, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो SI ऑफ A हमारा कितना आता है, बार बार नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये कितना आता है हमारा, 440 आएगा। ये जो आएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, 280 आएगा, ठीक है। और ये जो आएगा हमारा 70x आएगा, ठीक है। सो याद रखें हमने के लिए अभी क्या कर ले, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ A प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ B प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ C, अगर इनको कंबाइन कर दे तो वो कितना आता है, 5% ऑफ 20,000 के बराबर, ठीक है। इनिशियल कैपिटल कितना है हमारा, 20,000, ठीक है। सो अगर आप इसको करो, सो 440 प्लस 280 प्लस 70x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/100 ऑफ 20,000, है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो ये कितना आता है, डायरेक्टली 1000 है, तो मैं डायरेक्टली इधर जो है 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली जो है मैं इधर 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। सो 440 प्लस 280 कितना हो जाएगा, 720 होगा, राइट, सही है ना, 0, हाँ 720 होता है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से जो है सॉल्व करो, सो 70x जो है 1000 माइनस 720 आप करो, ठीक है। एंड x हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 720 है, राइट, 280 होगा, राइट। सो 280/70 अगर आप करो, सो x जो हमारा कितना था, 4 आता है, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारा x जो हमारा कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, आगे पूछो, इफ शी इन्वेस्टेड हर एंटायर इनिशियल कैपिटल कितना है, 20,000, ठीक है, इन बैंक सी अलोन, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज़। मतलब अभी बैंक सी की अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें जो है हमारा P जो है 7,000 के बजाय अगर पूरा इनिशियल कैपिटल अगर हम कर दें, ठीक है। सो बैंक सी में क्या है, उसने पूरा इनिशियल कैपिटल डाल दिया। अभी हमको पता है कि यहाँ पे SI ऑफ C कितना है, SI ऑफ C कितना हमको पता है, P इंटू X इंटू कितना T/100 है ना। सो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सो 20,000, ठीक है, इंटू X कितना हमारा 4 है, ठीक है, इंटू 1/100 हो जाएगा, है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, तो कितना आता है हमारा, SI ऑफ C जो है हमारा कितना आ गया, 800 हो गया, ठीक है। SI ऑफ C, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ C बैंक जो है हमारी कितना गया, 800। सो B इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 अभी हम सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई एक बार सॉल्व करो। अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इफ द इंटरेस्ट अकर ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर आर 806.25 एंड 866.72 रुपीज रिस्पेक्टिवली, द इंटरेस्ट अकर्ड इन रुपीज ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर इज नियरेस्ट ट्रू, ठीक है। सो इवन इफ अगर आपको फॉर्मुलाज नहीं भी आते तो आप मैथमेटिकली डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि अनिल ने कुछ फिक्स रेट पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान रखना, द इंटरेस्ट अकर ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर अपन को दिया, ठीक है। जो हमारा सेकंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है और जो हमारा थर्ड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है वो दिया गया है, ठीक है। ये कितना है, 806.25 है, और ये अपने को दिया है 866.72,
72, ठीक है। सो अभी जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था उसमें कुछ रेट ऑफ परसेंट ऐड हुआ तब जाके जो हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, मैं बोल के रहा हूँ कि मान लो 2020 है और 2021 है, ठीक है। ये एग्जांपल हमेशा लेता हूँ मैं, परसेंटेज वाला चैप्टर जो है उसके भी आप लेक्चर वीडियो देख लो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो 100 कोविड पेशेंट्स है, यहाँ पे 120 कोविड पेशेंट्स है। सो हम देख रहे हैं कि 20% का इंक्रीज़ हुआ है। कैसे? सिंपली 120 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100 किया था हमने, तो कितना था हमारा 20% आता है, राइट। सो हम देखते हैं कि 20% से जो है कोविड जो केसेस है, पेशेंट्स हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। सो उसी तरह यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि थर्ड ईयर में हमारा कितना है 806.25 है, सॉरी सेकंड ईयर में, और जो हमारा थर्ड ईयर है वो कितना है 866.7 है। तो 1% से बड़ा है वो, कुछ परसेंट से बड़ा है वो, है ना। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको ऐसा पता चल जाएगा कि कितना रेट ऑफ परसेंट इस पर लगा है कि हमारी जो ये वैल्यू है, ठीक है। सो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सिंपली इसी की तरह कितना हो जाएगा 866.72 माइनस 806.25 डिवाइडेड बाय 806.25 इंटू 100, है ना। सो इतना जो इंटरेस्ट है, इसको पहले हटा दो, कचरा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो कितना आता है 7.5% आता है, ठीक है, 7.5% आता है। इसका मतलब क्या कि जो सेकंड ईयर जो है 806.25 था उसमें 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा तब जाके जो हमारा 866.72 वैल्यू आई है। तो वो सिंपली पूछा है कि फोर्थ ईयर में कितना आएगी। सो अगर हम इस वैल्यू को, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को अगर हम 7.5% से इंक्रीज हम करें तो हमारी जो है फोर्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो फोर्थ ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली जो हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था उसमें अगर 7.5 इंक्रीज हम कर दें, 7.5% अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया उस पर, तो हमको कितना मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आया। सिंपली वो फॉर्मूला है, परसेंटेज वाला आप चैप्टर देख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते था 100 प्लस जो भी हमारा परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो है हमारी जो भी हमारी वैल्यू थी, राइट, जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू, जैसे इस केस पे 866.72 है तो वो इधर आ जाएगी, राइट। सो डायरेक्टली आप कर सकते थे, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली 100 प्लस 7.5 100 इंटू जो है मैं ये वैल्यू लिख देता। सो आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है इन्होंने कॉमन ही निकाल लिया, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये 7.5 बाई 100, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 866.72, ठीक है। कॉमन निकालिए 866.72 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया सो कितना हो जाएगा 7.1 प्लस 7.5 है 100%, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो सो जो हमारा फोर्थ ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा हमारा, वो कितना आएगा हमारा 931.724 आएगा, ठीक है, 724 आएगा, ठीक है। सो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया 931.74, मतलब इसमें जो हमने 7.5% पर इंक्रीज कर दिया तब जाके जो हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन है 931, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 अभी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। बैंक ए ऑफर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% per annum compounded half yearly. Bank B and Bank C offers simple interest, but the annual interest offered by Bank C is twice that of Bank B. Raju invests a certain amount in Bank B for a certain period, and Rupa invests rupees 10,000 in Bank C for twice that period. The interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount in Bank A for 1 year, ठीक है। द इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन रुपीज़ टू रूपा इज, ठीक है। सो ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि इजी लेवल का क्वेश्चन आपको, बस अगर आपने फ्रेम कर लिया सारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप आराम से कर लो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 बैंक है, राइट। एक हमारा बैंक ए है, एक हमारा क्या है बैंक बी है, और एक हमारा क्या है बैंक सी है, राइट। सो बैंक ए ऑफर्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हम पी ए हम इसका ले लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अभी 6% एनम जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना है 6% है। उसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हम एन जो है एनुअली मतलब पर एनम है, ठीक है। सो एन जो है पे हमारा 1 दिख रहा है, और ये जो ये हमारा किसके लिए हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, हाफ ईयरली है वहाँ, राइट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर इसके बाद पढ़ो बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट द एनुअल इंटरेस्ट ऑफर ऑफ बैंक सी ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी, ठीक है। सो बैंक के जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक बी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, एंड बैंक सी भी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलो, ठीक है। अभी बैंक बी, चलो हम बैंक बी का भी हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी है, और इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम पी सी ले लेते हैं, है ना, पी सी। उसके बाद जो हमारा आर होगा वो भी देखना पड़ेगा, और आर क्या बोल रहा है वो भी अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है, एन, ठीक है। सो अभी क्या है कि जो हमारा बैंक ऑफर सिंपल इंटरेस्ट बट एनुअल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी, मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक सी है वो ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी है, मतलब ये अगर आर है तो ये कितना है हमारा 2R है, ठीक है। फिर इसके बाद राजू इन्वेस्टर अमाउंट इन बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। अभी उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है ये जो है राजू इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं, राजू इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000 इन बैंक सी, ठीक है, एंड बैंक सी में कौन, रूपा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। सो
राजू इन्वेस्ट सर्टन अमाउंट, ठीक है, सर्टन अमाउंट है, हम पीबी जो है वो सर्टन अमाउंट हम ले लेते हैं, ठीक है, फॉर सर्टन अमाउंट इन बैंक बी, ठीक है, फॉर सर्टन पीरियड है, मतलब हम एन जो है हम टी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रूपा इन्वेस्ट रुपीज़ 10,000, मतलब ये जो पीसी की जो वैल्यू वो हमारी कितनी है 10,000 है ना, 10,000 है इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट पीरियड। अच्छा, मतलब एन जो है वो कितना है हमारा 2T है, ठीक है। The interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued that he has invested the same amount in bank A, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा PRN/100 है ना, सो इसका कितना हो जाएगा PB इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी हम निकाल लेते हैं, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा PC हमारा कितना है 10,000 है, ठीक है, इंटू R हमारा कितना है 2R है, इंटू कितना हो जाएगा 2T बाय 100, है ना, ये हो जाएगा। अभी ये लाइन क्या होती है, द इंटरेस्ट दैट वुड अकर टू राजू ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इंटरेस्ट दैट वुड हैव अकर्ड इन द सेम अमाउंट इन बैंक ए, मतलब ये जो इक्वल है ये किसके बैंक ए के सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है। सो अभी यहाँ का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, सो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 2n-1, ठीक है। हमेशा याद रखना ये P जो है होल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखो ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, पढ़ाए भी है सारे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, सारे हाफ ईयरली वाले अपने क्वेश्चन है। सो आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमेशा देखना कि ब्रैकेट में मतलब P जो है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे और एक बोल रहे हैं चीज़ की क्या कि जो हमारा इंटरेस्ट है दैट वुड हैव अकर्ड इज इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट वुड हैव अकर्ड इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट, ये लाइन क्या हो रही है, ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक ए, मतलब यहाँ बैंक में कितना इन्वेस्ट किया PB, और जो अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करे तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना, मतलब PA जो है PB के बराबर है। सो ये जो है ये एक्चुअली हमारा क्या है, ये हमारा PB है, ठीक है, PB है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि इसके बराबर है वो इक्वल टू इसके बराबर है, जो सिंपल इंटरेस्ट है बैंक बी के बराबर, राइट। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखो सो एन जो है हमारा 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर के लिए उसने डाल रखा है बैंक ईयर के लिए, ठीक है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सो अगर हम पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा PB इंटू 1 प्लस R हमारा कितना है 6/200, ठीक है, टू द पावर 2 हो जाएगा -1, ठीक है, -1, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा PB इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम है, ठीक है। सो PB तो हमको कटते हुए दिख रहा है, ठीक है, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3/100 हो जाएगा, है ना, मतलब 0.03 हो जाएगा। सो 1.03 का स्क्वायर -1, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा RT/100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, RT/100 के बराबर हो जाएगा। एंड अगर आप ये सॉल्व करो तो ये कितना आता है हमारा 0.0609 आता है, ठीक है, इस इज इक्वल टू कितना आता है हमारा RT/100, ठीक है। सो RT/100 जो हमको कितना मिल गया 0.069 मिल गया, ठीक है। अभी वो क्या पूछ रहा है, द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन रुपीज़ टू रूपाइज, अभी रूपा जो है बैंक सी में, ठीक है, राजू ने इसमें डाला है, रूपा ने बैंक सी में डाला है ना। सो अभी अगर हम इस हिसाब से हम देखें, ठीक है, सो RT/100 की वैल्यू अपने को मिल गई, सो ऐसा ही हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ही पूछा है कि कितना इंटरेस्ट है रूपा के लिए, इनटू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू RT/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक से लिख देते हैं, इंटू RT/100, ठीक है। अभी RT/100 की वैल्यू तो अपने को पता है, सो ये कितना हो जाएगा 40,000 इंटू RT/100, RT/100 कितना है 0.0609, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आता है 2436 आता है, ठीक है, 2436 आता है हमारा, ऐसा है। सो 2436 इज द राइट आंसर बी, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 का भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 का भी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट को देखो, सॉल्व करेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सत्यम टुक अ लोन फ्रॉम IDD बैंक फॉर हिज 2-year कोर्स ऑफ MBA at IMD. He took the loan of rupees 6 lakhs such that he would be charged at 8% per annum at CI during his course at 10% CI. After the completion of course, he returned half of the amount which he had to be paid on the completion of his studies and remaining after 2 years. What is the total amount returned by Satyam? ठीक है, कुछ MCQ वगैरह नहीं दिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप जो MBA कैट एग्जाम दे रहे हो, MBA के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसमें ऑफकोर्स आपको लोन लेना पड़ेगा अगर आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। सो जो बैंक है, ठीक है, सत्यम है, ठीक है, सत्यम नाम का एक बालक है, उसने भी MBA के लिए अप्लाई करा है, ठीक है, और IDD बैंक जो है उससे कितने 2 years के कोर्स के लिए वो लोन ले लेता है, ठीक है। सो कितने का लोन लिया, 6 लाख का लोन लिया उसने, ठीक है, 6 लाख का लोन लिया। सो हमारा क्या है कि, ठीक है, 2 पार्ट्स है बेसिकली इसमें, जो है हमारा ड्यूरिंग हिज कोर्स है, ड्यूरिंग हिज MBA कोर्स का कुछ हमको कैलकुलेशंस करनी है, और आफ्टर हिज MBA, ठीक है, आफ्टर हिज MBA, ठीक है। सो
ड्यूरिंग इस MBA मतलब कितना 2 साल का 2 ईयर कोर्स है, सो यहाँ पे जो है 2 ईयर्स हमारा कोर्स होगा, 2 ईयर्स कोर्स होगा। और ये जो है वो लोन कब कंप्लीट कर रहे हैं, MBA खत्म होने का 2 साल बाद आ रहा है, यहाँ पे 2 ईयर्स आप देखो, ठीक है। सो ये जो है ये भी हमारा 2 ईयर्स है, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि ही टुक अ लोन ऑफ ₹6 lakhs, ठीक है। सो अभी जो हमारा PA हम इसको मान लेते हैं, इसको PB हम मान लेते हैं, ठीक है। या हम प्रिंसिपल अमाउंट P से ही डिनोट कर लो सीधा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। सो P जो है अभी हमारा क्या हो जाएगा, 6 lakhs है, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा इधर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे बोला 10% लगेगा और यहाँ पे जो 8% एनम लगेगा, ठीक है। ठीक से बड़ा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सच दैट ही वुड बी चार्ज एट 8% पर एनम एट से ड्यूरिंग हिज कोर्स। सो ड्यूरिंग हिज कोर्स हमारा 8% है एंड आफ्टर दैट कितना है हमारा 10% है। सो यहाँ पे जो है 10% लिख देता हूँ, ठीक है। सो इतना तो हमको समझ में आ गया। यहाँ से हमको टाइम भी हमको मिल ही गया, ठीक है, 2 है, यहाँ से भी हमको पता है कि एन कितना है हमारा 2 है, राइट। सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें सो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सो हमारा जो अमाउंट होता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिया, कितना होता है 1 + r/100 होगा, है ना। ये जो है 2n नहीं होगा और ये भी 200 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जो हाफ ईयर कंपाउंडेड, क्योंकि इसके लिए हमने सारे हाफ ईयरली वाले हम देखे। सो ये जो है पर एनम चल रहा है, इसलिए हमको जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, P × 1 + r/100 होगा, ठीक है। सो अगर सिंपली अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, सो 1 2 3 4 5 6 लाख × 1 + r कितना है हमारा 8/100 n कितना है हमारा 2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 100 + 8 108/100, 108/100 हमारा कितना होता है 1.08 होता है ना, 1.08 का स्क्वायर, ठीक है, 6 lakhs, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो तो हमारा अमाउंट जो आता है वो कितना आता है 6,99,840 रुपीज़ आता है, ठीक है। ये हमारा ये आता है, इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सो हमने जो है अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, ड्यूरिंग द 2 ईयर्स। अभी आगे बढ़ो, वो क्या बोल रहा है कि ही रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट विच ही हैड टू बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, ठीक है। उसे क्या कहेगा कि जो वो बाद में पे करने वाला था उसने हाफ ऑफ द अमाउंट उसका पे कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ही रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ए का आधा हो जाएगा, है ना। सो वो कितना हो जाएगा 699,840/2। सो इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3499, इसके बाद कितना हो जाएगा 2 2 4 20 349920 आता है ना। सो इतना हमारा क्या आ गया, अभी तक के उसने इतना पैसा पूरा भर दिया, ठीक है, 349920 जो इसने अभी भर दिया, ठीक है। अभी MBA खत्म हो गया इसका, ठीक है। मान लो कि 2020 21 22 23 है, राइट। सो इतने में इसका MBA खत्म हो गया और वो क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के बाद अभी इसका हिसाब अभी हमको मिल गया। अभी इन दोनों के जो ईयर रहेगा उनका हिसाब अपने को निकालना है, राइट। सो इसको तो हम पहले हटा देते हैं, ठीक है। सो अभी आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना तो इसने पे कर दिया, ठीक है, इतना पे कर दिया, बचा कितना है, अगर आप 6 लाख में से अगर आप इतना माइनस कर दो 699,840 में से इसका माइनस कर दो तो यही वैल्यू आएगी। सो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, 49920, क्योंकि इतना ही अमाउंट जो उसको वापस देना पड़ेगा, है ना। अगर आप इस हिसाब से देखो, अभी ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड ये हाफ ईयरली नहीं, ये भी कितना है ईयरली हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स, है ना। सो इसका जो भी अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा P × 1 + r/100 n होगा। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 349920 × 1 + 10/100 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 110 होता है, मतलब 1.10 हो जाएगा, है ना। इधर लिख देता हूँ मैं 1.10 का स्क्वायर हो गया, है ना। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी 424 आएगी, 4,24,000, हाँ 4,24,000 आएगी, ठीक है, 4,24,000 आ जाएगी आपके, ठीक है। ये जो है EM आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हमारा कितना आ गया 4,24,000, ठीक है। सो ये जो है ड्यूरिंग MBA है, ठीक है, ड्यूरिंग MBA। ये क्या है हमारा आफ्टर MBA। सो अभी वो क्या है कि कितना उसने जो टोटल अमाउंट रिटर्न करा है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा सिंपली। सो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दो। सो 4,24,000 प्लस कितना उसने भरा है, ठीक है, प्लस 349 3,49,920, ठीक है, इतना भरा है। एंड अगर आप इसको प्लस करो, ठीक है, सो प्लस करो तो कितना आ जाएगा 7,04,773 आएगा, 920 आएगा, ठीक है। सो जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा हमारा
7,73,920, ठीक है। सो द टोटल व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिटर्न बाय द सत्यम, ठीक है। 4 साल बाद जो है टोटल उसने कितना पैसा भरा है 7,73,920, मतलब 6 लाख का लोन लिया MBA करने के लिए, और उस पर जो है उसने कितना इतना अगर आप देखो सो ऑलमोस्ट 1,73,920 जो उसने एक्स्ट्रा भरा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 लाख मान लो उसने, मतलब 6 लाख के लोन पे ऑलमोस्ट 2 लाख जो है बैंक ने इंटरेस्ट खा दिया, ठीक है। आई दीदी बैंक है उसने इंटरेस्ट खा लिया। सो आप भी सोच लो ये 6 लाख तो वैसे बहुत कम लग रहा है, ठीक है। IIMs की फीस तो वैसे भी ज़्यादा होती है, आई गेस 20 लाख मिनिमम होती है कोई भी IIM की फीस। सो उस हिसाब से आप देख लो कि आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि जॉब्स भी देते हो, बट हु नोज, राइट। सो क्वेश्चन 9 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 अभी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट को देखो सॉल्व करो। अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लाख, अ पार्ट ऑफ इट वाज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन 2 other deposits in the ratio 2:1 अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट्स ऑफ 4% and 3% respectively. If the total annual interest income is rupees 76,000 then the amount in lakh invest in fixed deposit was 9 लाख 11 लाख 15 लाख 10 लाख, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक पर्सन है, ठीक है, मान लो सोहम मान करिए, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 15 लाख, ठीक है। हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन लैक्स, ठीक है। हम 15 लाख पूरा लेके चले, उससे अच्छा है कि इन लैक्स हम पूरा ले लेते एक साथ में 15 ले लें, ठीक है। अभी क्या है, अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, इसमें से 15 लाख में से जो कुछ पार्ट जो है फिक्स डिपॉजिट में उसमें डाल दिया, ठीक है। सो क्या करते हैं, लेट द फिक्स डिपॉजिट FD आपको समझ में आ जाता है, राइट। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट भी एक्स, हमने मान लिया कि एक्स इसमें से अमाउंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, अभी रिमेनिंग अमाउंट भी हम ले लेते हैं, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है। 15 लाख में से जो हमने एक्स लाख रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टेड इन 2 other डिपॉजिट्स, ठीक है। सो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये 2 इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 हम देखते हैं और इन्वेस्टमेंट 2 हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो कि 2 other डिपॉजिट्स, ठीक है, इन्वेस्टेड इन 2 other डिपॉजिट्स। सो 2 इन्वेस्टमेंट में जो हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया, ठीक है। रेशियो कितना है 2:1, ठीक है, 2:1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है 3 टोटल यूनिट्स है, ठीक है। टोटल यूनिट्स है, टोटल पार्ट्स आपको बोलो जो बोलना है ना। सो 3 टोटल पार्ट्स हैं। सो इन्वेस्टमेंट 1 कितना होगा, इन्वेस्टमेंट 1 अगर आप देखो सो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 15 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। ये हमारा इन्वेस्टमेंट 1 हो गया। और इन्वेस्टमेंट 2 हमारा कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। आपको रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। ये जो है ये वैसे इन्वेस्टमेंट 1 का ही इंप्लाई कर रहा है, ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट 2 का इंप्लाई कर रहा है रेशियो, राइट। सो हमने जो टोटल यूनिट्स निकाल लिया, सो 2/3 जो पार्ट होगा ऑफ 15 रिमेनिंग अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट होगा, एंड 1/3 ऑफ दिस रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 2 रहेगा, ठीक है। बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मेरा लेक्चर वीडियो आप देख लो, है ना। सो आपको इन्वेस्टमेंट 1 मिल गया, इन्वेस्टमेंट 2 मिल गया, और ये एक अनदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो सो ये जो है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है हमारा 4% लग रहा है। इसमें जो हमारा रेट ऑफ परसेंट है कितना लग रहा है 3% लग रहा है, ठीक है। और इसमें जो है इस केस में जो है हमारा R कितना लग रहा है 6% लग रहा है ना। सो अभी देखो आगे चलो, ठीक है। इफ़ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम इज ₹76,000, ठीक। सो इन तीनों का जो भी हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा 76,000 है, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। अभी 6% ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, क्या बोले कि टोटल एनुअल इंटरेस्ट, मतलब हमको सम करना पड़ेगा सबका, इनटू कितना हो जाएगा 4% ऑफ कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 15 माइनस एक्स। शायद मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसका कितना है 3% ऑफ, ठीक है, 3% ऑफ कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 15 माइनस एक्स, है ना, यही है। सो ये जो होगा वो 76,000 के बराबर हो जाएगा, यही बोल रहा है। इन तीनों का जो सम होगा इंटरेस्ट का वो कितना बराबर हो जाएगा 76,000 के बराबर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/100 ऑफ एक्स, मतलब 6x/100 प्लस कितना हो जाएगा 4/100 इंटू 2/3 इंटू 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3/100 इंटू 1/3 इंटू 15 माइनस एक्स, हाँ। और ये 76,000 है। अभी सब लैक्स में चल रहा है तो इसको भी लैख में कन्वर्ट करो, ये कितना होता है हमारा 0.76 लैक्स होता है, ठीक है। सिंस सारे कैलकुलेशन लैक्स में चल रहे हैं सो हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ से काटा पीटी तो बहुत ही मच जाती है, ये 1 ये 50, ये भी 3 और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और आप सिंप्लीफाई करो इसको तो आपकी जो है ये इक्वेशन है, एक पॉइंट ऑफ इक्वेशन आएगी 63 आएगी, ठीक है। 7x जो है 63 के बराबर आ जाएगी, तो x हमारा कितना हो जाएगा 9, 7 9 63, ठीक है। सो 9 लाख, ठीक है, 9 लाख जो है उसका
फिक्स्ड रेट डिपॉजिट है, मतलब 15 लाख अगर उसने टोटल इन्वेस्ट किया है, तो उसमें जो फिक्स्ड एफडी अमाउंट है वो हमारी कितनी है, ठीक है, एफडी कितनी है हमारी 9 लाख की एफडी उसने करी है, ठीक है। सो ए 9 लाख इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 तक हम सॉल्व करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सॉल्व करो। जॉन बोरोड रुपीज 2,10,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. The first installment was interest of 1 year plus part of principal amount, while the second was the rest of the principal amount plus due interest thereon. Then each installment in rupees is, ठीक है। सो जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 तक हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट को देखो, सॉल्व करो। जॉन बोरोड रुपीज 2,10,000 फ्रॉम अ बैंक एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. The first installment was in the rest of first year plus part of principal amount, while the second was the rest of the principal amount plus due interest thereon. Then each installment in rupees is, ठीक है। सो ये जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो क्या बोले, ठीक है। जॉन बोरोड कितना, ठीक है, कितना बोरो किया अपना उसने, 2,10,000, राइट। ये जो है हमारी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2,10,000 इन बैंक एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को कितना दिया, 10% अपने को दिया, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, ऑफकोर्स एनुअली है, और ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते हुए है, ठीक है। सो अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, एंड ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। आपको थ्योरी जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको थ्योरी पढ़े उसमें आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करा है, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा x/1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 1 प्लस x बाय 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2, ठीक है। ऐसा चलता जाता है कब तक, x/1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। अभी अपने को देखिए यहाँ पे जो n है वो कितना है, 2, ठीक है, 2 ही साल के लिए ना, इन 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं तो भी देखो, यहाँ पे जो आपको देख रहे होंगे, फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर एंड सेकंड आफ्टर अनदर ईयर, मतलब 2 है ना। सो जो हमारा n है, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितना है हमारा 2 है, ठीक है। अभी इंस्टॉलमेंट्स अभी कितने हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स जो कि हम x से नोट करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स हमारे कितने हैं, ठीक से लिखता, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स हमारे कितने हैं, 2, ठीक है। हम x से नोट करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो कि हम x से नोट करते हैं वो कितना है हमारा 2, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट करा है, ठीक है, वो भी कहीं तो भी लिखा है, ठीक है। द लोन वाज रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, मतलब जो हमारा n जो 2 है और जो इंस्टॉलमेंट है कितने, 2 इंस्टॉलमेंट्स है। सो अगर आप फॉर्मूला देखो, सो अपने को जो है ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स हमने लिख दिया, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है, 2 है, सो हमने 1 और 2 दो टाइम पीरियड का अपने को मिल गया हिसाब, है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो 2,10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, x/100 प्लस r बाय 100 टू द पावर 1 प्लस x/100 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व करोगे सो आपकी जो है x की वैल्यू आएगी, एंड वो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1,21,000 आएगी, ठीक है। सिंपली x सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, एंड अगर आप x सॉल्व करोगे सो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1,21,000 आएगी, ठीक है। सो 1,20,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 तक हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 तक हम सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ हाउस व्हिच वुड बी वर्थ ₹50,000 आफ्टर 3 इयर्स इफ इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी आपको पढ़ा है, एज वेल एज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है। सो जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या होता है, हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू या वर्थ आप बोलो, ठीक है, या वर्थ आप बोलो, ये क्या होता है अपनी प्रेजेंट वैल्यू स्लैश वर्थ, जो बोलना आप बोलो, है ना। सो इस केस में अपने को होता है r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10, और n कितना है 3 ईयर्स के लिए अपने को रखा है। n का होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए है वो, सो 3 ईयर्स है। सो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सो प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है, डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट, एंड कितना है फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है, 50,000 है, राइट, 1 माइनस 10 बाय 100 टू द पावर 3, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 50,000 अपॉन 1 माइनस 0.10 का क्यूब, है ना। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो किसका हो जाएगी 68,587.10, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
सो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड ये जो है डेप्रिशिएट है, अप्रिशिएट का भी केस आपका, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ जो हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। सो आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन रहेगा और मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। एंड आपको जो और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो एकदम प्रो लेवल पे हो जाओ इस चैप्टर पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एंड बस गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टाटा बाय बाय।